शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल दिन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता। यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 25 अध्याय। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें वर्ष महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसको चारों ओर से पटकोटा बनाए। और इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे वर्ष के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को ना रहा। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच फाटक राजा की बारी के निकट था। जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। जब भी कसदी नगर को घेरे हुए थे, राजा ने राबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर-बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों में जकड़कर बेबीलोन को ले गए। मंदिर का विनाश। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने 19वें वर्ष में 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, उन सबको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। और परंतु अंगरक्षकों के प्रधान के देश के कंगालों में से कुछ को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ गया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे, कुर्सियाँ, पीतल की होंद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। हंडियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को भी, जिनसे सेवा टहल होती है, वे ले गए। करछे और कटोरियाँ जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था, वह सब सोना चांदी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंभे, एक होंद और कुर्सियाँ, जिनको सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक खंभे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी और एक एक खंभे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी के चारों ओर जाली और अनार बने थे और वे सब पीतल के थे। अंगरक्षकों के प्रधान ने सरायाह महाजाजक और उसके नीचे के जाजक स्पन्याह के तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया। नगर में से उसने एक हाकिम को पकड़ा जो योद्धाओं के ऊपर था और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे। उनमें से 5 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था, लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इनको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश में रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यूँ यहूदी बंदी बनके अपने देश से निकाल दिए गए। जो लोग यहूदा देश में रह गए, जिनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को, जो शपान का पोता था, अधिकारी ठहराया। जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात नतन्याह के पुत्र इश्माएल को, रेहू के पुत्र योनानाह, नतोपाई, तनुमेत के पुत्र सरायाह और किसी मकाई के पुत्र जनज्याह ने अपने जनों से ये सुना कि बेबीलोन के राजा ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्पा में गदल्याह के पास गए। गदल्याह ने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से ना डरो, देश में रहते हुए बेबीलोन के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु 7वें वर्ष में नतन्याह का पुत्र इश्माएल, जो अलीशामा का पोता राजवंश का था, उसने 10 जन संग लेकर गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और जो यहूदी और कसदी
उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। क्या छोटे क्या बड़े, सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। योयाकीन की बंदी गृह में से मुक्ति। फिर यहूदा का राजा योयाकीन की कैद से 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एविल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा योयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया। उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। योयाकीन ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और उसके जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया। उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।